पहली खबर हरिद्वार से है, जहां भगवानपुर के ग्राम सकरोधा में वक्फ बोर्ड की 80 बीघा जमीन से आज कब्जा हटेगा। प्रशासन ने नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खेत में खड़ी गेहूं की फसल आज होगी खुली नीलामी। ग्रामीणों की शिकायत पर कुछ दिन पहले एसडीएम जितेंद्र कुमार के निर्देश पर राजस्व टीम ने की थी भूमि की पैमाइश। जांच में अवैध रूप से पुष्टि की गई थी। प्रशासन ने साफ किया है कि सरकारी और वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा और किसी कीमत पर नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। आज की जाएगी नीलामी की कार्रवाई। दिनेशपुर से खबर है, जहां बाजपुर की श्रीमती तरन गर्ग को नेशनल स्टेज की मिसेज इंडिया के खिताब मिलने पर एसडीएसएन इंटर कॉलेज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में उन्हें शॉल उड़ाकर एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। नगर के एक निजी रेस्टोरेंट में आयोजित कार्यक्रम में महिला शक्ति दिनेशपुर की दर्जनों महिलाओं ने उन्हें बुके देकर सम्मानित किया। इस दौरान मिसेज इंडिया तरन गर्ग ने कहा है कि हिम्मत और हौसले से किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। सपना देखना और उसको पूरा करना, चाहे किसी भी उम्र में हो, कोशिश करते रहना चाहिए। आप किसी भी एज में हो, अगर आपका जो भी सपना है, आपके अंदर अगर हार्ड वर्क करने की क्षमता है, आत्मविश्वास है, तो आप कोई भी सपना अपना पूरा कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी आपका सपना है उसे देखिए और उसे पूरा करने का अपने अंदर हौसला रखिए और सपने ज़रूर पूरे होते हैं। कभी भी हार ना मानें। कोई भी अगर आपका सपना है तो उसे अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए और उसको पूरा करने का अपने अंदर जज्बा रखिए कि आप वो कर सकते हैं। और दिनेशपुर नगर पंचायत क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 127 लाभार्थियों को लगभग 80 लाख रुपए की स्वीकृत राशि वितरित की गई। नगर पंचायत अध्यक्ष मंजीत कौर के नेतृत्व में पात्र लाभार्थियों को चेक सौंपा गया। बताया गया कि सर्वे के अनुसार लाभार्थियों की तय धनराशि 1-2 दिन में उनके खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी, जिससे वो अपने घरों का निर्माण कार्य शुरू कर सकेंगे। इस मौके पर लाभार्थियों ने खुशी जाहिर की। कुछ ने बताया कि 5 वर्षों से लंबित किस्तें अब प्राप्त हो रही हैं, जिसके लिए उन्होंने चेयरपर्सन मंजीत कौर का धन्यवाद किया। दिनेशपुर नगर पंचायत में 127 लोगों को आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चेक वितरित किए गए। मैं सबसे पहले इस दिनेशपुर नगर पंचायत की अध्यक्ष बड़ी बहन मंजीत कौर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उनका कार्यकाल प्रारंभ होने के पश्चात 80 लाख रुपए की राशि आज इस दिनेशपुर नगर वासियों के पात्र लोगों को मिली है। अधिकतम 60,000 की राशि और न्यूनतम 5,000 की राशि जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा इस वाला है उसको 60 दिया जा रहा है। 60 वाले को जैसे प्रोसीजर से मकान तैयार किया है उस हिसाब से सबको चेक दिया जा रहा है सर्वे करके, और कल ये जितने आज आए हैं इनके कल खाते में डाल दिया जाएगा। परसों ये निकाल देंगे और कोई धन की कमी नहीं रहेगी। जो बच्चे हैं उनके भी जल्दी हम। चड़क पूजा के अंतिम दिन सन्यासियों को हैरत अंगेज जानलेवा करतब से गुजरने के बाद सन्यासियों ने अपना व्रत तोड़ा। चड़क पूजा में पूरा चैत्र महीना पूजा करने वाले शिव भक्तों को सन्यासी कहा जाता है। यहाँ सन्यासी पूजा क्षेत्र महीना सारा दिन उपवास रखकर लोगों के घरों में जाकर शिव जी की आराधना करते हुए भीख मांगते हैं। जो भीख उन्हें मिलता है उन्हें अनाज से शाम को एक समय भोजन करते हैं। चैत्र माह की अंतिम दिन खजूर के पेड़ पर नृत्य करना, नंगे बदन कांटों के ऊपर लोटपोट करना, पीठ में मछली मारने जैसे कांटे को चुबाकर खंबे से खड़ा कर घूमने के अलावा जीभ में सुई चुबोना आदि कर्तव्यों से गुजरना पड़ता है। जिन सन्यासियों को इस कर्तव्यों से गुजरना पड़ता है, कर्तव्य देखने के दौरान कोई हानि नहीं होती है, उन्हें सन्यासियों का भगवान के प्रति पूजा पाठ करने और भक्ति को सफल माना जाता है। दूसरे के घर में जाके मांगने के बाद लाके हम लोग अकेले बनाते हैं, उसके बाद हम लोग उसको लेते हैं प्रसाद रूप में। एक टाइम का खाना होता है और नंगे पाँव चलना होता है। बाबा का नाम शरण में आता है, वही हम जपते रहते हैं बाबा का नाम। और इस बाबा का नाम का लास्ट में जो चैत का लास्ट का महीने में लास्ट होता है, हम लोग कांटे का प्रोग्राम करते हैं। चड़क पूजा है
यह चरक पूजा त्याग, बलिदान और भक्ति का प्रतीक है। भक्ति में कितनी शक्ति है। हमारे साधु सन्यासी अपनी पीठ पे सुए को घोंपकर उसमें कई मिनट तक, मुझे लगता है कि आधे घंटे तक अपनी पीठ पे सुए को घोंपकर इतने कष्टों में चले हैं। उन्होंने भक्ति का एहसास कराया है। मैं भगवान भोलेनाथ से दूसरे के घर में जाके मांगने के बाद लाके हम लोग अकेले बनाते हैं। उसके बाद हम लोग उसको लेते हैं प्रसाद रूप में। एक टाइम का खाना होता है और नंगे पाँव चलना होता है। बाबा का हरिद्वार के ग्राम धनपुरा में धमाके के बाद सनसनी मच गई है। बजरंग दल ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही के लगाए हैं आरोप। धमाका शौकीन पुत्र मुतरजा के सेक्टरिंग गोदाम में हुआ है। जांच में सामने आने वाला खुलासा हुआ है और गोदाम में अवैध रूप से छिपा रखा था विस्फोटक का सामान। 41 कट्टे सल्फर पाउडर, 3 कट्टे काले पत्थर जैसा पाउडर और दर्जनों पटाखों के खाली खोखे बरामद हुए हैं। बजरंग दल ने प्रेस वार्ता में किया है बड़ा दावा। घटनास्थल पर देखे गए कुछ संदिग्ध जिनकी पहचान बांग्लादेशी नागरिकों के रूप में की जा रही है। क्या उत्तराखंड में भी एक्टिव हो रहा है बंगाल का नेटवर्क, सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। थाना पथरी के धनपुरा क्षेत्र में 14/4 की सुबह एक गोदाम में, शटरिंग के गोदाम में एक ब्लास्ट की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। ये उक्त जो गोदाम है शौकीन पुत्र मुर्तजा का है, जिसमें शटरिंग की सामग्री के साथ साथ पेंट और उसके भी डब्बे रखे थे। ये जो ब्लास्ट था ये थिनर के डब्बे में हुआ था। तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा था। उसके बाद बीडीएस की टीम और साथ में हमारी फोरेंसिक टीम भी मौके पे पहुंची थी। उसके बाद संपूर्ण गोदाम क्षेत्र की जब हम लोगों के द्वारा सर्च किया गया तो उसमें जो विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत जो फसल की कटाई और सिख नववर्ष का प्रतीक कहे जाने वाले वैसाखी का पावन दिहाड़ा सिख समाज के लोगों द्वारा जहां पूरे देश के साथ साथ दुनिया भर में बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसी क्रम में देवों की भूमि कहलाने वाले उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में भी जगह जगह पर सिख समुदाय के लोगों द्वारा वैसाखी का पावन दिहाड़ा मनाया गया, जिसके चलते कई नगर कीर्तन निकालकर तो कहीं दीवान साहिब सजाकर तो कहीं सुखमणि साहिब पाठ का जाप करा तो कहीं भजन कीर्तन सहित तरीके के आयोजित किए गए। तो वहीं क्षेत्र के गांव कलियावाला में भी वैसाखी का पावन दिहाड़ा पंथ खालसा दिवस के रूप में मनाया गया, जिसे सृजना दिवस के नाम से भी जाना जाता है, जहां गांव के गुरुद्वारा साहिब में दीवान साहिब सजाए गए और गुरुद्वारा पहुंचे रागी जत्थों द्वारा भजन कीर्तन कर गुरु के जीवन पर प्रकाश डाला और गुरुवाणी से गुरुद्वारे में पहुंचे दूरदराज क्षेत्र से संगत को निहाल किया। वैसाखी का पर्व जो इसलिए मनाया जाता है कि 10वें गुरु साहब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उस दिन खालसे की सृजना करी थी। 5 जो खालसे साजे थे उनके शीश लिए थे 5 प्यारों के, और उन्हें खालसा साज कर और उन्हें अमृत पान करवाया था। जसपुर से खबर है, जहां विगत दिनों जनपद उधम सिंह नगर जसपुर के ग्राम रामनगर वन का है, जहां अधेड़ उम्र के युवक ने मंदबुद्धि 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जसपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग से बलात्कार के दुष्कर्म आरोपी समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर 67 वर्षीय दुष्कर्मी आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जसपुर में एक नाबालिग की चोरी से दुराचार का मामला सामने आया था, जिसमें 13 अप्रैल को सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और मुकदमे से जुड़े जो भी अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा चुका है। पूर्व विधायक और भाजपा नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर मांग की है कि तेलंगाना राज्य में अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण को लागू दिया है। उसी तर्ज पर उनके द्वारा उत्तराखंड राज्य में भी अनुसूचित जाति को उपवर्गीकरण को मंजूरी के लिए आयोग का गठन किया जाए ताकि गरीब लोगों को इसका लाभ मिल सके। देखिए, आरक्षण को लगभग 75 साल भारत में हो गए और 3 जनरेशन इसका लाभ ले चुके हैं। अब जो इसका विचार किया जा रहा है तो उसमें
ये देखा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा वर्ग इस आरक्षण का जो उन्हें लाभ मिलना चाहिए था बहुत बड़े वर्ग को नहीं मिला। और अब अनुसूचित जाति जनजातियों में भी कोई एक ऐसा वर्ग हो गया है जो अपने आप में समृद्ध है। देखिए, आरक्षण को लगभग 75 साल। खटीमा से खबर है, जहां पासपोर्ट आवेदकों को उनके घर के समीप ही पासपोर्ट सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून द्वारा दिनांक 15 से 17 अप्रैल 2025 तक खटीमा तहसील परिसर में पासपोर्ट मोबाइल वैन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय कैंप के लिए 50 अपॉइंटमेंट स्लॉट प्रतिदिन ऑनलाइन बुकिंग के द्वारा शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। विजय शंकर पांडे पासपोर्ट क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि इस कैंप में नए और पुण्य निगम श्रेणी के ऑनलाइन भरे गए हैं पासपोर्ट आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस कैंप में तत्काल श्रेणी पीसीसी हेतु आवेदन और किसी अन्य कारण अथवा दस्तावेज की कमी के कारण पहले से रुके हुए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए आवेदक और मात्र अधिकृत वेबसाइट www.passportindia.government.in का होम पेज देख सकते हैं। उत्तराखंड राज्य में हमारे पास एक बड़ा सेंटर है जिसको हम PSK बोलते हैं, देहरादून में। इसके अलावा 6 हमारे और सेंटर हैं जो छोटे अल्मोड़ा, नैनीताल, रूपपुर, रुड़की, श्रीनगर और काठगोदाम में। पर ऐसा माना जाता था कि इतने सब प्रयासों के बावजूद भी ऐसे आवेदक बच जाते थे जिनको कि इन सेंटर्स पे जाने में असुविधा होती थी। तो इस कॉन्सेप्ट में मोबाइल वैन बिल्कुल फिट बैठती है। इसमें हम क्या करते हैं कि मोबाइल वैन को असेसमेंट के बेसिस पे जहां आवेदक हमें पर्याप्त संख्या में मिल जाएं ले जाते हैं और वहीं उनका बायोमेट्रिक्स करते हैं। मसूरी में मंगलवार का दिन देशभक्ति और अनुशासन के रंग बिरंगा नजर आया, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा एक विशाल और भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नगर वासियों को देशभक्ति, एकता और सेवा भावना से ओतप्रोत कर दिया गया। पथ संचलन का शुभारंभ मसूरी लंढौर गुरुद्वारा चौक सूबे से हुआ। संपूर्ण गणवेश में सजे हुए सैकड़ों स्वयंसेवकों ने घोष वादन और घोष गान के साथ पथ संचालन की शुरुआत की। और पौड़ी जनपद में फूलदेई पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। छात्र संक्रांति से लेकर बैसाखी तक मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर बच्चे काफी उत्साहित है। शहर के वार्ड नंबर 11 प्रेमनगर मोहल्ले में बच्चों ने मेहनत कर हर रोज सुबह लोगों की देहरियों पर फूल डाल लोकगीत गाते हुए लोगों की खुशहाली की कामना की। तो महीने भर तक बच्चों की इस मेहनत और दुआ का असर लोगों के चेहरे पर साफ दिखाई दिया। लोगों ने भी संस्कृत संरक्षण का प्रयास करते हुए बच्चों को हर संबित पारितोषिक दिए हैं, जिससे बच्चों के चेहरे पर इस दौरान मुस्कान नजर आ रही है। जिन्होंने सभी के लिए संविधान लिखा था। आज बाबा साहेब भीमराव जी की अम्बेडकर की जयंती है और आज हमारा फूलदेई का लास्ट दिन भी है। हम इस दिन सब घरों में जाकर फूल डालते हैं और अब हमें वो लोग पैसे या गुड़ चने देते हैं। पहले हम पौड़ी से खबर है, जहां हर साल बैसाख के मौके पर लगने वाले 2 दिवसीय चौपटा खाल विधानसभा क्षेत्र एकेश्वर कौथिक का धूमधाम के साथ समापन हो गया है। मेले के दूसरे दिन जागर गायिका हेमा नेगी करासी तथा लोक गायक सौरभ मिठानी के शानदार रंगारंग प्रस्तुतियों पर दर्शकों झूमते हुए नजर आए। मेला समिति के सदस्यों और क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सिद्धपीठ एकेश्वर महादेव की पूजा अर्चना के बाद मेले का शुभारंभ किया गया। वहीं श्रद्धालु द्वारा भी बड़ी संख्या में मंदिर में पूजा अर्चना की एकेश्वर महादेव के मनौतियां मांगी गई। मेले में पहले दिन 40 ग्राम सभाओं के महिला मंगल दल और स्वयं सहायता समूह के पारंपरिक लोक नृत्य के साथ प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। इतना ही नहीं, विशाल रैली भी निकाली गई, जिसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ इस मेले में। आपने कल भी और आज भी अपनी उपस्थिति यहाँ पे दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार आपने देखा ही होगा कि मेला ने भव्य और दिव्य रूप ले लिया है। जिस तरह से पहली बार हमारे यहाँ पे 26 महिला मंगल दलों ने ही प्रतिभाग किया था, इस बार
लगभग 40 से भी ऊपर महिला मंगल दलों ने प्रतिभाग किया, बल्कि कई महिला मंगल दलों को भी मौका भी नहीं मिल पाया। तो मैं माफ़ी चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि समय की रूपरेखा को देखते हुए आपको मौका नहीं मिल पाया। पर अगले साल अगर कार्यक्रम होगा तो ज़रूर सभी महिला मंगल दलों को ये मौका मिलेगा। एक मैनेजमेंट बनाया जाएगा जिससे कि अधिक से अधिक महिला मंगल दलों को यहाँ पे अपनी प्रस्तुति देने का मौका मिले। हाँ जी, बिल्कुल सही।